नमस्ते दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए यूपी, बिहार और पूरे भारत की 20 सबसे ज्यादा और जरूरी खबरें जो आपको हिलाकर रख देगी। बाढ़ की तबाही से लेकर सियासी हलचल, अपराध की दुनिया से लेकर सरकारी योजनाओं तक, हर खबर में कुछ खास, कुछ नया, कुछ अनोखा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये खबर बदल सकती है आपकी सोच और आपका दिन। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। ये नया सेंट्रल विस्टा भवन सरकारी कार्यालयों के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रशासन को सुचारू करना है, लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? वहीं अगली खबर, जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की चर्चा तेज हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैक टू बैक मीटिंग की है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये कदम जम्मू कश्मीर में स्थिरता ला पाएगा? अगली बड़ी अपडेट, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का उनके पैतृक गांव नेमरा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड की आत्मा का एक स्तंभ चला गया। शिबू सोरेन आदिवासी अधिकारियों के लिए अपने आंदोलनों के लिए जाने जाते थे। पीएम मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके निधन से राज्य में शोक की लहर है। वहीं अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी 10 अगस्त से बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस यात्रा का आगाज सासाराम से होगा और इसका मकसद वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को उजागर करना है। महागठबंधन का दावा है कि सरकार जानबूझकर कुछ वोटों को हटा रही है। क्या ये यात्रा बिहार की सियासत में नया मोड़ लाएगी? अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और फिलीपींस के बीच राजनीतिक समझौते की घोषणा की है। दोनों देशों की सेनाएं अब संयुक्त सैन्य अभ्यास करेगी। ये कदम भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। क्या इस साझेदारी भारत पूर्व एशिया में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी? वहीं बड़ी अपडेट, भारत में स्टार्टअप की संख्या में ने नया रिकॉर्ड बनाया। भास्कर प्लेटफॉर्म पर 1.97 लाख से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हो चुके हैं। सरकार का कहना है कि ये डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया का नतीजा है, लेकिन क्या ये स्टार्टअप रोजगार के नए अवसर पैदा कर पाएगी? वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई पॉलिसी का ऐलान किया है। इसके तहत साइबर बुकिंग और सार्वजनिक स्थानों पर छेड़खानी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे और हेल्पलाइन नंबर को और मजबूत किया जाएगा। लेकिन क्या एक कदम वाकई में महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराएंगे? अगली बड़ी खबर, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार की एक स्कीम का बड़ा सवाल उठा है। सरकारी स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत केवल 5% युवाओं को ही नौकरी मिल पाई है। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि सरकार ने लाखों युवाओं को ट्रेनिंग देने का दावा किया था। क्या ये स्कीम सिर्फ कागजी वादे बन रह गए हैं? अगली बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर 25% टैरिफ की धमकी दी थी। भारत ने इसका तीखा जवाब दिया है। कहते हैं कि हम अपनी विदेश नीति खुद तय करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का रूस के साथ समय आजमाया रिश्ता है और ये किसी के दबाव में नहीं बदलेगा। क्या ये सियासी तनाव भारत अमेरिका संबंधों को प्रभावित करेगा? अगली बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया कि अब शिक्षक भर्तियों में डेमोशियल पॉलिसी लागू होगी, यानी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। इस साल से ये नियम प्रभावी हो गया है, जिससे बिहार के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। नीतीश का कहना है कि ये कदम बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पॉलिसी बेरोजगारी की समस्या को पूरी तरह से हल कर पाएगी? वहीं अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही मची है। धराली गांव में हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। भारी बारिश और भूस्खलन ने कई घरों को तबाह कर दिया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत में जुटी हुई हैं, लेकिन मौसम की मार से बचाव कार्य को मुश्किल बना दिया है। क्या ये बढ़ती प्राकृतिक आपदा ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है? अगली बड़ी खबर, यूपी पुलिस ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए नई पहल शुरू की है। साइबर थानों की संख्या बढ़ाई जाएगी और डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ खास ट्रेनिंग दी जाएगी। पिछले साल यूपी में साइबर फ्रॉड के 10,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। क्या ये पहल साइबर अपराध को रोक पाएगी? अगली बड़ी खबर, बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया है। कोसी और गंडक नदियों के उफान ने जलमग्न कर दिया है। राहत शिविरों में हजारों लोग शरण लिए हुए हैं, लेकिन क्या ये पैकेज पीड़ितों तक समय से पहुंचेगा?
अगली बड़ी खबर, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.8 अरब डॉलर बढ़कर 698.19 अरब डॉलर पहुंच गया है। ये देश की आर्थिक मजबूती का संकेत है, लेकिन वैश्विक व्यापार में बढ़ती अनिश्चितता के बीच क्या भारत इस स्थिरता को बनाए रख पाएगा? अगली बड़ी खबर, भारत 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने बताया कि ये समिट जिम्मेदार एआई के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देगी। क्या भारत एआई के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बन पाएगा? अगली बड़ी खबर, बिहार सरकार ने साइबर बुलिंग के खिलाफ नया अभियान शुरू किया है। खासकर महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाने वाले ऑनलाइन अपराधों पर नकेल कसी जाएगी। पुलिस के कई मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या यह अभियान डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बना पाएगा? अगली बड़ी खबर, बिहार में मानसून की बारिश के साथ बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं। बीते दिन 6 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। बांका और सीवान जिलों में ये हादसे हुए। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा का ऐलान किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? अगली बड़ी खबर, यूपी के औरैया में बाढ़ से भारी तबाही मची है। सैकड़ों गांव जलमग्न हैं और फसलें बर्बाद हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राउंड जीरो का दौरा किया और राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों को तत्काल भोजन और आश्रय देने के निर्देश दिए, लेकिन स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि प्रशासन की मदद देरी से पहुंच रही है। क्या सरकार की ये कोशिश बाढ़ पीड़ितों की तकलीफ कम कर पाएगी? अगली बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के दौरान रेड फोर्ट में अवैध रूप से घुसने की कोशिश करने वाले 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये लोग फर्जी आधार कार्ड के साथ दिल्ली में मजदूरी कर रहे थे। खुफिया एजेंसियां आतंकी गतिविधियों की आशंका की जांच कर रही है। यह घटना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर सवाल खड़े करती है। अगली बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के मौकों पर महिलाओं और बहनों के लिए रोडवेज और ई बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। यह सुविधा 8 अगस्त से सुबह 6 बजे से 10 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगी। इस कदम से त्योहार के दौरान महिलाओं को सुविधा होगी और परिवारों के बीच प्यार का बंधन और मजबूत होगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में BRLPS ने विभिन्न पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवार 8 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इससे बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं वही खबरें जो आपको जल्दी और सही जानकारी दे। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय।